बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहबानो ऑफिशियल पे। आज बात करेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर के ऊपर कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी कुछ जज्बात जो हैं जिनको ठेस पहुँची हो, आपकी तवक्कुआत पूरी ना हो सकी हों और आप शदीद गम और गुस्से की कैफियत में हों, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। और आपको एक वीडियो के एंड पर, छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा, एक रेमेडी बताऊंगी ऐसी कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जबकि गुस्सा हो। क्योंकि एंगर जो है और स्ट्रेस जो है वो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। नई रिसर्च के मुताबिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि आपके जिस्म में जगह जगह पर सूजन, स्वेलिंग और नींद ना आना, और आपके हड्डियों में, जोड़ों में, जगह जगह पर, इवन आपके शरियानों तक के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और उसकी एक बड़ी वजह, जहाँ और बहुत सी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, एक वजह जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर भी है। अब गुस्से की जो सिचुएशन है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कुछ तवक्कुआत लगाई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी, तो उसमें आपको शदीद गम और गुस्से की कैफियत है। ये ऐसी कैफियत जिसमें इंसान कुछ कर ना सक रहा हो, उसके बस में कुछ ना हो, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर बीमारी बहुत तेज़ी से हमला कर सकती है जब आप एंगर और स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। क्योंकि बॉडी उस फेज़ से गुजर रही होती है कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। फिर ऐसी जगहों पे जाएगा आपका इन्फ्लेमेटरी जो निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है, वहाँ जाकर स्वेलिंग, रेडनेस और घबराहट, नींद ना आना, जिस्म में दर्द, बुखार भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गुस्से पे कंट्रोल करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हमें मुसलमान होने के नाते एक चीज़ के ऊपर हमारा यकीन होना चाहिए कि जैसे हम अपने बच्चों को ही बताते हैं कि एक कोशिश आप अपनी कर लेते हैं किसी भी काम में, किसी एफर्ट आपने की, आपकी कोई नीयत अच्छी थी, आपने काम किया, आपने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, लेकिन आपको उसका रिवार्ड वैसा नहीं मिला, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके रिज़ल्ट वो नहीं मिले। तो हमें मुसलमान होने के नाते एक चीज़ तो बिठा लेनी चाहिए अपने जहनों में। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये बात कहनी चाहिए क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, और एथिकली भी अगर देखें तो जो नॉन मुस्लिम हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है कि एक हमारी कोशिश होती है लेकिन एक अल्लाह ताला की रज़ा होती है। एक हद तक हम कोशिश करते हैं, एक हद तक हम अपनी एफ़र्ट करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम वो चीज़ अल्लाह पे अगर नहीं छोड़ते तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि उसकी रज़ा भी शामिल है हर काम में। वो चाहेगा तो आगे कुछ होगा, वरना नहीं होगा। पहली तो बात ये आ गई। अगर हम अपने दिल को इस चीज़ पे सुकून दे लेते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छी आ जाए सबको। दूसरा ये कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी रेमेडीज़ मौजूद हैं कि जो इंसानी जहन, उसकी कैफियत और उसकी अलामात, उसके ऊपर काम करती हैं। और उन अलामात का मिलते जुलता अगर इंसान के ऊपर वही अलामात आ रही हैं तो वो रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं। अब ऐसी कंडीशन के गुस्सा भी है, स्ट्रेस भी है, आपके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आए, आपके ख्वाहिशात के मुताबिक वैसा हुआ नहीं, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो उसमें फिर आप स्टेफिसेगेरिया एक ऐसी रेमेडी है कि जो बहुत ही अच्छा काम करती है। स्टेफिसेगेरिया स्ट्रेस से होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। जो सर में, दांतों में, जोड़ों में जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए स्ट्रेस की वजह से, गुस्से की वजह से, उसमें स्टेफिसेगेरिया बहुत अच्छा काम करती है। आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी। स्टेफिसेगेरिया 30 आप दिन में 3-4 डोजेज़ ले सकते हैं, 3-3 कतरे थोड़े से पानी में। जिसके ऊपर भी ये कंडीशन आ रही है आप उसे दे सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसके अलावा एक और है टेरेंटुला हिस्पैनिका, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको भी आप 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट को कि जो एंगर, स्ट्रेस और इस कंडीशन में गुजारा है।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی چھوٹی سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.